अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द मैथ्स वीडियो लेसन फॉर 2 क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एडिशन करेंगे। टुडे द डेट इज़ 12 सितंबर 2020 एंड द डे इज़ सैटरडे। Dear student, I am your maths teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी। प्यारे बच्चों, आज का लेसन शुरू करने से पहले हम मैसेज ऑफ द वीक देख लेते हैं। मैसेज ऑफ द वीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अफजल तरीन अमल कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना। जी प्यारे बच्चों, जो ही मस्जिद में मुअज्जिन अजान दे तो हमें फ़ौरन वज़ू की तैयारी करनी चाहिए और नमाज अदा करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको इस मैसेज ऑफ द वीक की समझ भी आ गई होगी और इंशाल्लाह आप इस पर अमल भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का लेसन शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेसन का प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेसन का टॉपिक था एडिशन, जिसमें हमने एडिंग 1, 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स किए थे। उम्मीद करती हूँ आपने डायरी भी मुकम्मल की होगी और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिफ्रेश करें, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी है एडिशन, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एडिशन करेंगे। बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ एडिशन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ये तमाम कीवर्ड्स ऑफ एडिशन है, लेकिन चूंकि आप 2 क्लास में हैं, लिहाजा आप देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में टोटल, बोथ एंड ऑल टुगेदर के कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें कीवर्ड्स और क्वेश्चन की समझ आ सके। चूँकि हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस या स्टोरी बेस है, लिहाजा बच्चों आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कीवर्ड्स के ज़रिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है, फिज़ा हैज़ 665 पेंसिल्स, हर सिस्टर Huma has 26 pencils. How many pencils they both have? फिज़ा के पास बच्चों कितनी पेंसिल्स हैं? 665। उसकी सिस्टर है हुमा, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं? 26। अब क्वेश्चन की डिमांड है, हाउ मैनी पेंसिल्स दे बोथ हैव। फिज़ा और हुमा के पास जितनी भी पेंसिल्स हैं, अगर हम इन दोनों की पेंसिल्स को प्लस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि फ़िज़ा और हुमा की पेंसिल के पास कितनी पेंसिल्स हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेंसिल्स फ़िज़ा हैज़। बच्चों, फ़िज़ा के पास कितनी पेंसिल्स हैं? 665। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ पेंसिल्स हुमा हैज़। हुमा के पास बच्चों कितनी पेंसिल्स हैं? 26। जब हम 26 लिखेंगे तो 6 हम अपने वंस के नीचे लिखेंगे और 2 जो है हमारे टेंस के नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 26। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट है, जो हमने मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, यानी फ़िज़ा और हुमा के पास टोटल कितनी पेंसिल्स है। इस टोटल की वजह से हमने कौन सा ऑपरेशन करना है? प्लस का, एडिशन का। ठीक है। अब हम अपना प्लस स्टार्ट करते हैं, वंस की तरफ से शुरू करेंगे या अपने राइट हैंड साइड की तरफ से शुरू करेंगे। बच्चों, मैं 5 लाइन्स अपने रफ वर्क में लगाने लगी हूँ, आप मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब फिर मैं कितनी लाइन्स और लगाऊंगी? चूँकि प्लस है तो 6 लाइन्स और लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बच्चों, इन तमाम लाइन्स को हम काउंट करने लगे हैं, मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, यानी 5 और 6 को प्लस किया जाए तो हमारा आंसर आता है 11। बच्चों, अब चूँकि 11 का 11 एज इट इज़ तो हमने यहाँ पे नहीं लिखना, तो हम इसके ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे और वंस के नीचे जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा, जैसे वंस के नीचे 1 है तो हम अपने आंसर में यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये जो टेंस के नीचे 1 है वो हम नेक्स्ट डिजिट के ऊपर कैरी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट पे हमने 1 जो है कैरी कर दिया। अब हम
टेंस को भी इसी तरह प्लस करते हैं। रफ वर्क में लाइंस लगा लेते हैं। पहले 6 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर हम 2 लाइंस लगाएंगे, 1 एंड 2। अब हम कैरी की 1 लाइन लगाएंगे, ठीक है। कैरी की हमने 1 लाइन लगाई। बच्चों आपने कैरी प्लस करना नहीं भूलना। अब हम इन तमाम लाइंस को टोटल करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारा आंसर आया 9, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों अब 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा 6 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता चल गया फ़िज़ा और हुमा के पास टोटल पेंसिल्स हैं 691 पेंसिल्स। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन डोनेटेड ₹950 टू अ स्कूल and ₹880 to a masjid. Find the total amount he donated. बच्चों एक आदमी ने डोनेशन दिया है, चैरिटी फंड दिया है स्कूल को ₹950। उसने मस्जिद में भी फंड दिया है ₹880। क्वेश्चन की डिमांड है टोटल फंड बताएं उसने कितना डोनेट किया है। सबसे पहली स्टेटमेंट है हमारे पास अमाउंट डोनेटेड टू स्कूल। बच्चों स्कूल को कितनी अमाउंट डोनेट की है? ₹950। बच्चों रुपीज़ इज़ अ यूनिट, आपने रुपीज़ ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अमाउंट डोनेटेड टू मस्जिद। बच्चों मस्जिद को कितनी रुपीज़ दी है? ₹880। अब हमने क्या फाइंड करना है? टोटल अमाउंट ही डोनेटेड, यानी हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है। और इस टोटल की वजह से बच्चों हमने कौन सा ऑपरेशन करना है? प्लस का ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब हम वंस की तरफ से शुरू करेंगे। 0 में 0 प्लस किया जाए तो क्या होता है? 0। अब हम 5 लाइंस लगाएंगे और 8 लाइंस लगाएंगे, फिर इनको प्लस करके बताएंगे क्या आंसर आया। पहले हम 5 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 8 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम इन तमाम लाइंस को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हमारा आंसर आया 13। अब हमने 13 का 13 तो एज इट इज़ नहीं लिखना, हमने 13 लिखा, उसके ऊपर प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा। वंस के नीचे क्या है डिजिट? 3, तो 3 हम अपने आंसर में लिखेंगे और 1 कहाँ पे बच्चों हो जाएगा? कैरी, यस, इससे नेक्स्ट डिजिट पे 1 कैरी हो जाएगा। अब मैं 9 लाइंस लगाऊंगी, 8 लाइंस लगाऊंगी और कैरी की 1 लाइन लगा के इन सबको टोटल कर लूँगी। मेरे साथ लाइन लगाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमने 9 लाइंस लगाई, फिर हमने 8 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और बच्चों कैरी की 1 लाइन लगानी नहीं भूलनी। अब हम इन तमाम लाइंस को काउंट करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। बच्चों चूँकि 18 आया है आंसर और इससे नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है जिसको हम कैरी दे सकें, लिहाजा हम 18 का 18 यहाँ पे लिखेंगे। और इसके साथ यूनिट लगाना नहीं भूलना, रुपीज़ सबके साथ है क्योंकि अमाउंट है, इसलिए हमने रुपीज़ ज़रूर लिखना है। अब हमें पता चला कि उस आदमी ने कितने रुपीज़ दिए हैं, ₹1830 या 1830 रुपीज़ दिए हैं। उम्मीद है आपको वर्ड्स प्रॉब्लम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम करने लगे हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ एडिशन। जी बच्चों, हमारे ऑब्जेक्टिव में ब्लैंक्स, MCQs और कॉलम होते हैं। आज हम ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट ब्लैंक है द सिंबल ऑफ एडिशन इज। बच्चों प्लस का या एडिशन का कौन सा सिंबल या साइन होता है? यस, दिस इज द सिंबल और साइन ऑफ एडिशन। सेकंड ब्लैंक है ऐड 95 एंड 37। हमने 95 अपने रफ वर्क में 95 और 37 को प्लस करना है। बच्चों अब हम लगाएंगे वंस की तरफ से शुरू करेंगे। 5 लाइन्स लगाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब फिर हम कितनी लाइंस लगाएंगे? 7। उसके आगे चूँकि प्लस है उसी के आगे लगाएंगे 7 लाइंस। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम इन तमाम लाइंस को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मेरा आंसर आया है 12। ठीक है, 12 का 2 मैं यहाँ पे लिखूंगी और नेक्स्ट नंबर पे मैं 1 कैरी कर दूंगी। अब हम 9 लाइंस 3 लाइंस और कैरी की 1 लाइन लगा के इनको भी टोटल कर लेते हैं। ये होगी कैरी की 1 लाइन। अब हम आगे 9 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर हम उसी के आगे 3 लाइंस और लगाएंगे 1 2 एंड 3। अब बच्चों इन तमाम लाइंस को हम काउंट करने लगे, मेरे साथ काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। मेरा आंसर आ गया 13। यानी अगर मैं 95 और 37 को प्लस करूं तो मेरा आंसर आता है 132। टेंस आर ऑलवेज एडिड इन टेंस। वंस में ऐड होता है, 10 टेंस में ऐड होता है और 100 में ऐड होता है। लिहाजा इसका आंसर है टेंस आर ऑलवेज एडिड इन टेंस। हाउ मच इज 724 मोर देन 100? अगर हम 724 में 100 को मोर कर दें यानी प्लस कर दें तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 में 0 प्लस करें तो क्या आता है? 4। 2 में 0 प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 2। एंड 7 में 1 प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 8। यानी 724 में अगर 100 प्लस किया जाए तो आंसर आता है 824। उम्मीद करती हूँ आपको इन ब्लैंक्स की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बच्चों। अब हम डायरी नोट डाउन कर लेते हैं। आपने पेज नंबर 4 एंड 5 करना है होमवर्क ऑन समर पैक। इसके अलावा बच्चों लर्न करना है टेबल ऑफ 3। चलें बच्चों मेरे साथ ज़रा टेबल ऑफ 3 लर्न करें। 1 3s are 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 8 3s are 24, 9 3s are 27 and 10 3s are 30. Very good. मोहतरम वालिदैन, अगर आपने अभी तक क्लाउड कैंपस पेरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो काइंडली इसको जल्द अज जल्द अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करें और यूज़ करें। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करने के लिए POHSS मंडीर लिखकर सर्च करें। इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हमारा अकाउंट है POA मंडीर। मोहतरम वालिदैन, आप व्हाट्सएप पर भेजी जाने वाली वीडियोज़ को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में सर्च बार में POA मंडीर लिखकर सर्च करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट एट व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 05377011212। मोहतरम वालिदैन, तमाम लेसन वीडियोस आपको पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर की तरफ से मिल रही हैं, जो कि डिंगा रोड खारियां डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वाक़ है। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 05377011212। यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट 7701220 एंड 7701296। इसके अलावा आप वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस इज़ info@poa.edu.pk www.poa.edu.pk। उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।